विद्यार्थियों शुरुआत करते हैं आज वीडियो की एब्जॉर्प्शन रूल से। एब्जॉर्प्शन रूल के अंदर दो नियम हैं, एक लैम्बर्ट का जिसने सर्वप्रथम एब्जॉर्प्शन से रिलेटेड नियम दिया, उसको बाद में बियर ने विभिन्न सॉल्यूशंस पे अप्लाई किया, उसमें थोड़ा सुधार भी किया जिसको कहा जाता है बियर लैम्बर्ट्स लॉ और या फिर बियर के लॉज के नाम से जाना जाता है। सबसे पहले बात करते हैं लैम्बर्ट्स लॉ। लैम्बर्ट्स लॉ क्या कहता है, इसके उदाहरण को समझते हैं। विद्यार्थी ये मानता है जैसे कोई सैंपल है, इसको सैंपल लिया गया किसी ऑर्गेनिक सब्सटेंस का, कंपाउंड का, और इसमें से कोई एक प्रकाश मोनोक्रोमेटिक प्रकाश बुझाया जाता है, तो यहां पर इसका कुछ हिस्सा ऑब्जर्व कर लिया जाएगा। माना कि प्रकाश की आणविक तीव्रता ये है, तो यहाँ पे जो प्रकाश गुजरा है वो ये है। तो यहाँ पे लैम्बर्ट कहता है कि जो प्रकाश निकला है उसकी वैल्यू तीव्रता हमेशा कम होती है आणविक प्रकाश से, कुछ हिस्सा गायब हो जाता है, तीव्रता गायब हो जाती है। तो उन्होंने बताया कि जो प्रकाश में तीव्रता कम हो रही है वो दूरी के सापेक्ष हो रही है। तो भी लैम्बर्ट लॉ कर सकते हैं कि प्रकाश की तीव्रता में दूरी के सापेक्ष, रिलेटिव टू डिस्टेंस, दूरी के सापेक्ष जो कमी हुई है वो उसकी आरंभिक उसकी तीव्रता के समानुपाती होती है। यानी इसकी ये जो तीव्रता है उसमें जो कमी हो किसके सापेक्ष है, तीव्रता की, दूरी के सापेक्ष। यहाँ पर माइनस चिन्ह ये साबित शो करता है कि दूरी बढ़ने पर इसकी तीव्रता लगातार कम होगी, यानी इसकी वैल्यू में कमी आएगी, इसलिए ऋणात्मक चिन्ह लगा दिया गया है। इसको अपन लिखें तो इस प्रकार से लिखा जा सकता है, ये माइनस हो गया है, इसका अपन समाकलन करेंगे तो यहां पर इसका बहुत ही सरल टाइप से समाकलन किया जा सकता है, और इसका लॉगिन लेते हैं। लॉगिन लेने पर नेचुरल लॉग आता है, लिमिट रख लेते हैं अपन यहाँ पर सुविधा के लिए, जो बाहर निकली है और आरंभिक है, तो ये इस प्रकार से ये होता है। ये लैम्बर्ट का नियम है, क्योंकि लॉग का आधार यहाँ पर ई है, आधार को आप चेंज करें और 10 करते हैं जो कि सर्वाधिक प्रचलित आधार है, तो आपको इससे गुणा करना पड़ेगा। तो ऐसी स्थिति में लॉग माइनस के एक्स, और इसको आप लिख सकते हैं लॉग, माइनस को आप यहां रख लें, चूंकि दोनों कांस्टेंट है तो इसको अपन यहां पर ए एक्स, जहां पर ए मोलर एक्सटेंशन कांस्टेंट के रूप में जाना जाता है। तो आपका ये नियम हुआ है लैम्बर्ट्स लॉ। लैम्बर्ट्स लॉ केवल यहां पर दूरी के ऊपर डिपेंड कर रहा है, इसलिए इसको ज्यादा महत्वपूर्ण वैल्यू नहीं मानी जाती है। इसको अपन दूसरी तरह से लिखे, एंटी लॉगलेंस का नेचुरल समीकरण इससे, इस वाले समीकरण से, एक से, इसको आप इस प्रकार से भी लिख सकते हो। और यहां पर जो कि एब्जॉर्ब है वो वैल्यू कहां पर है, वो वैल्यू आती है इसके इक्वल, आई के इक्वल अपन ये मान लेते हैं। कितना तरंग प्रकाश का अवशोषण हुआ है उसको आप इस प्रकार से लिख सकते हैं। और यहां पर चूंकि अपन यहां लिखा आई बराबर, ये रखकर आप इसका वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। ई ए एक्स यहां पर ये कॉमन है, 1 माइनस
इस प्रकार से भी इसको कभी कभी शो किया जाता है। लेकिन विद्यार्थियों लगभग 1850-60 के करीब बीएड ने इन लॉज को विभिन्न सोल्यूशन पे अप्लाई किया और पता लगाया कि यहाँ पर केवल लेंथ के अलावा जो सोल्यूशन है उसकी सांद्रता भी इसकी तीव्रता को प्रभावित करती है। यानी इंटेंसिटी, लेंथ, अब इसमें देखते हैं अपन बीयर्स लॉ। बीयर्स लॉ लैम्बर्ट लॉ का एक थोड़ा स्ट्रक्चर्ड लॉ है, जिन्होंने लैम्बर्ट के लॉ को विभिन्न सोल्यूशन पे अप्लाई किया और पता लगाया कि उसमें कंसंट्रेशन भी रोल अदा करती है। तो विद्यार्थी को वापस उसी तरह से उसको समझते हैं। ये एक सैंपल है और इसमें कोई केमिकल ऑर्गेनिक बना हुआ है, कोई ऑर्गेनिक सब्सटेंस है, कल्पना कीजिए यहाँ से ये प्रकाश गुजरा, इसकी तीव्रता में कुछ कमी हुई, तीव्रता में जो कमी है दूरी के सापेक्ष हो रही है। तो आप जानते हैं यहाँ पे यदि मॉलिक्यूल ज्यादा होंगे, सांद्रता ज्यादा होगी, तो यहाँ पर प्रकाश का एब्जॉर्प्शन भी ज्यादा होगा। तो ऐसी स्थिति में यहाँ पर जो प्रकाश की तीव्रता में कमी आ रही है वो समानुपाती है प्रकाश की तीव्रता और कंसंट्रेशन, दोनों के समानुपाती है। बीएड ने ऐड किया, यहाँ पर आगे देखते हैं और ये है KIC, इसको अपन सेग्रीगेट करते हैं समान वैल्यूज को, और ये होता है KCDX। इसका अपन समाकलन करते हैं आरंभिक तीव्रता और अंतिम बाह्य जो नेगेटिव तीव्रता है उसके बीच में। तो यहाँ पर ये दोनों कांस्टेंट है, इनका समाकलन करने की आवश्यकता नहीं है, बाहर आ जाएंगे। यहाँ पर नेचुरल लॉग के साथ में वैल्यू आती है I/I KCX। यहाँ पर x दूरी है, तो इस प्रकार से अपन इसको लिख सकते हैं। क्योंकि जो लॉग है वो यहाँ पर नेचुरल है, इसको अपन आधा 10 लेते हैं, जैसा मैंने पिछले लॉग में बताया। लॉग 0 KCX माइनस, इसको लिख देते हैं अपन log I यहां पर इसको एक नया टर्म दिया जाता है ईटा, जिसको हम बोलते हैं मोलर एब्जॉर्बिविटी। एक बहुत ही महत्वपूर्ण यूनिट है जो कि एक विशेष ग्रुप के लिए तीव्रता को शो करती है कि कितना इसमें ऑब्जर्वेशन हुआ है, कितना अधिशोषण, कितना अवशोषण हुआ है। यहाँ पर इसकी वैल्यू के आधार पर पता लगाया जा सकता है कि ये ट्रांजिशन, इलेक्ट्रॉन में जो ट्रांजिशन हो रहा है वो अलाउड है या फोरबिडन है। यानी ये अलाउड या फोरबिडन है, इसका पता इसकी वैल्यू से अपने को चलेगा और उसकी सहायता से अपन क्रियात्मक समूह को पहचान पाएंगे। यहाँ पर विद्यार्थियों इसको अपन दूसरे स्वरूप में लिखें, लोग इसको अपन उल्टा लिखें, तो ये इस प्रकार से लिखा जा सकता है। यहां पर इसको अपन एक नए टर्म ए के रूप में शो कर सकते हैं। यहां पर ए बराबर एब्जॉर्बेंस है, एब्जॉर्बेंस यानी अवशोषकता है, हिंदी में इसको अपन अवशोषकता के नाम से जानते हैं। ओके, यहां पर जो ए है, ए बराबर है लो। तो यहां पर आप देख सकते हैं कि ए की वैल्यू किसके डिपेंड कर रही है, आरंभिक तीव्रता और निर्गत तीव्रता। क्योंकि ये तो कांस्टेंट के रूप में रहेगी, लेकिन जो ये वैल्यू है निर्गत, ये जितनी ज्यादा कम होगी, कम कब होगी, जब इसका अवशोषण ज्यादा होगा, तो उतना ए का मान ज्यादा रहेगा। तो इस प्रकार से
ये अपने बियर का नियम या बियर लैम्बर्ट्स का नियम हुआ, इसमें अपने यहाँ पर ये देखते हैं। इसको यहाँ पर जो टर्म्स उसको पर लिखे, ये यहाँ पर एब्जॉर्बेंस हो गया, ये यहाँ पर मैंने आपको बताया मोलर एब्जॉर्बिटिविटी होता है, इसको पहले अपन मोलर एक्सटेंशन कांस्टेंट कहते थे, आजकल ये सब ज्यादा प्रचलित है। सी यहाँ पर कंसंट्रेशन है जो कि मोल प्रति लीटर में है, एंड एक्स जो डिस्टेंस है वो सेंटीमीटर में होती है। इस प्रकार से ये बियर्स लॉ या बियर्स लैम्बर्ट लॉ सिद्ध रूप से कहलाता है। इसका यूज अपन आगे देखते हैं। तो विद्यार्थियों ये क्वेश्चन अपन हल करते हैं। इसमें क्वेश्चन है कार्बनिक यौगिक के 2.5 × 10⁻⁴ मोल प्रति लीटर सांद्रता का 2 सेंटीमीटर लंबाई की सैंपल कोष्ठ में रखने पर अवशोषक एब्जॉर्बेंस है यानी ए है, उसकी वैल्यू प्राप्त होती है, और लैम्ब्डा मैक्स 300 नैनोमीटर है। ये क्या है ये भी अपन देखेंगे, मैं आपको बताऊंगा लैम्ब्डा मैक्स क्या है। प्राप्त होता है तो इसकी मोलर एब्जॉर्बिटिविटी ज्ञात करो, यानी आपको ये वैल्यू ज्ञात करनी है। अभी अपने बियर लैम्बर्ट का जो सूत्र देखा उसमें आया GI = ECl। ओके, यहाँ पर अपन देखते हैं, इसको एक के बराबर लेते हैं जो कि एब्जॉर्बेंस है, आपको ये वैल्यू ज्ञात करनी है। तो ये सीधा सा फॉर्मूला हो गया है ये वाला। यहाँ पर अपन आगे चलते हैं और इनकी वैल्यूज रखते हैं। एक की वैल्यू मेरे पास 1.17 है। इसके बाद में अपन बात करते हैं कंसंट्रेशन यानी सांद्रता 2.5 × 10⁻⁴ मोल पर लीटर, एंड द लेंथ ऑफ सैंपल इज द 2 सेंटीमीटर। यहाँ आप देख रहे हैं कि जो लीटर है, आप जानते हैं कि एक लीटर की वैल्यू होती है 1000 सेंटीमीटर क्यूब। ओके, क्योंकि मेरे को वैल्यूज यूनिट्स की जो वैल्यू है वो समान रखनी है, सेंटीमीटर है तो अपने को सेंटीमीटर लेना पड़ेगा। तो इसको अपन सेंटीमीटर में कन्वर्ट करते हैं तो ये होता है 1000 सेमी क्यूब, जिसको आप चाहे तो इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, मोल प्रति सेमी क्यूब। ये वैल्यू सारे अपन यहाँ पर रख देखते हैं, बहुत ही सिंपल कैलकुलेशन है। C 2.5 × 10⁻⁴ × 2 7। ओके, ये ऊपर जाएगा और ये हुआ 7। यहाँ पर 2 × 10⁻⁶ प्रति मोल सेमी स्क्वायर इसकी वैल्यू आ जाती है। यहाँ पर जो ये मोलर एब्जॉर्बिटिविटी वैल्यू है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण वैल्यू और ये बताता है कि ये अवशोषण कितनी तीव्रता का है, ये अलाउड है या फोरबिडन है, यानी जो इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन हो रहा है ये अलाउड है या फोरबिडन है। शब्दावली के बारे में अपन आगे देखेंगे, लेकिन इसका मेरे को आइडिया लग जाता है कि ये कौन सा ग्रुप हो सकता है। इसकी वैल्यू सामान्य रूप से 100 से लेकर यहां तक हो सकती है। उसके आधार पे अपन ग्रुप्स का आइडेंटिफिकेशन भी करते हैं, जो कि अपन आने वाले वीडियोस में देखने वाले हैं। तो आइए विद्यार्थियों अपन आगे चलते हैं और बात करते हैं जो अगला टॉपिक है, प्रेजेंटेशन ऑफ स्पेक्ट्रा। स्पेक्ट्रा का किस प्रकार से निरूपण किया जाता है, किस प्रकार से उसका प्रदर्शन किया जाता है, उसके बारे में अपन देखते हैं। यहाँ पर विद्यार्थियों दो चीजों में ग्राफ खींचा जाता है। ग्राफ सामान्य रूप से इस प्रकार से होता है, एक तो ग्राफ या तो एक अराउंड कैसे जाएगा और ई के रूप में खींचा जाएगा, स्केच किया जाएगा। वह सामने होता है तरंग देखिए वेवलेंथ,
इसके सापेक्ष ग्राफ खींचा जाता है। जैसे मैं यहाँ पर एक एग्जांपल लेता हूँ, बेंजोइक एसिड। बेंजोइक एसिड का मुझे ग्राफ खींचना है। तो बेंजोइक एसिड है, उसका लैम्डा मैक्स पे वैल्यू आती है लगभग 300 नैनोमीटर। इसके अलावा इसकी 254 नैनोमीटर में भी वैल्यूज आती है। तो इसकी कुछ वैल्यू है, एक 230 नैनोमीटर है और लैम्डा मैक्स 272 नैनोमीटर है और वैल्यू है 282। तीन जगह पे ग्राफ अपने को किस प्रकार से शो होगा, यहां पर अपन इस तरह वर्टिकल दिशा के अंदर लेते हैं लैम्डा वेव और इधर लेते हैं सामान्य रूप से लॉग ई की वैल्यू। यहां पर एब्जॉर्प्शन के लिए होता है, जैसे कि यहाँ पर ये वैल्यूज है, मैं यहाँ से लिखना चालू करता हूँ। ये 200 नैनोमीटर से चालू है, यहाँ पे 220 हो गया है, यहाँ पे 240 हो गया है, यहाँ 260 है, यहाँ 280 है, यहाँ 300 नैनोमीटर है। इमेजिन करते हैं और इधर एब्जॉर्बेंस है, तो इसका जो सबसे तीव्र होता है ये होता है। तो यहाँ से जो ग्राफ है वो यहाँ टॉप पे जाता है, फिर वापस नीचे गिरता है और 272 के अंदर यहाँ पर क्रिया हो जाएगा और फिर ये ग्राफ यहाँ ऊंचा होगा। तो यहाँ पर ये पॉइंट्स आते हैं, तो इसका सबसे ऊपर जो पॉइंट गया है 230 के ऊपर गया है, ये लैम्डा मैक्स वैल्यू है। और ये इसकी आइडेंटिफिकेशन है कि यहाँ पर कार्बोक्सिलिक समूह है, ये वैल्यू यहाँ पर इसकी एक पहचान बनाता है। इसी प्रकार से 272 282 ये बेंजीक रिंग के लिए है जो कि यहाँ पर आते हैं। इस प्रकार से यहाँ पर इधर अपन इसकी वैल्यू लिखते हैं, जैसे 0.5 0.8 पॉइंट ऊपर चलता है। तो यहाँ पर इसके बीच में ग्राफ खींचा जाता है। ग्राफ पे जहाँ पे ये शीर्ष ऊपर चढ़ता है वहां पर ये दर्शाया जाता है कि ये तीव्रता से अवशोषण हुआ है और काफी साफ बैंड बन रहा है। वो कौन सी तरंग को अवशोषित करता है, निश्चित तरंग को अवशोषित करता है। जैसे यहाँ पे 230 नैनोमीटर के प्रकाश को अवशोषित करता है, फिर यहाँ पे करता है। तो यहाँ पर बहुत सारे बैंड्स बन सकते हैं, उन बैंड के आधार पर इसका अपन एनालिसिस करके वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। या तो ये लिया जाता है या फिर ये लिया जाता है, दोनों में से कोई वैल्यू ली जाती है। और उसके सापेक्ष कौन होता है, लैम्डा, जो कि किसमें होता है, नैनोमीटर में। इस प्रकार से अपन इसकी वैल्यू फाइंड आउट करते हैं।